कर दे भाई हुक्का भर के हम बैठ जाओ तो भैंस ने भी बयाना पड़ा करेगी तो मोदी से, इसका तो बेहतर के है। जब तक वो तारीख पर तारीख देते जाएंगे तो हम तो कह रहे थे हरियाणा में कल कि तू जितनी तारीख पे तारीख देता जाएगा हम उतने ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर लगाते जाएंगे, ट्राली के पीछे ट्राली लगाते जाएंगे। जो इतनी बारिश में इतनी ठंड में यहाँ से नहीं हिले हैं तो जाहिर तौर पर कुछ भी कर लो देश की सरकार वो हिलने वाले नहीं है। भाई बारिश में पानी की बारी नहीं छोड़ते, मोदी को छोड़ेंगे क्या? अब दम ये देखना है तेरा कितना है। वो सड़क यहाँ से ये जयपुर तक भी जाएगी, टिकरी बॉर्डर वाली हिसार डबवाड़ी तक भी पहुंचेगी ट्रालियां लगती हुई, ऐसे ही चंडीगढ़ तक उस सड़क को पहुंचाना पड़ेगा। सिंगू बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं तो वो कितना दम है देखेंगे। मोदी में दूध मारा, गाजर मारी, चावल मारा और तकलीफ मोदी गए। यह बेरा नहीं क्या था, समझ में नहीं आ रही। ये मोदी साहब तक है तो बाद आ जा, नहीं तो ये लोग तेरी गोड्डी टिका के मानेंगे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं है पक्की बात। जो मुख्यमंत्री हरियाणा के उनने जानबूझ के पंगा लिया है। अगर वो नाके बैरिकेड नहीं लगाते तो ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं बनता। तो है टेलीविजन अखबारों का भी लोगों को पता लग गया। अब ये सोशल मीडिया के साथ ही अगर नहीं हो तो जो सेंट्रल जो मीडिया है, देश के स्तर का नेशनल जो मीडिया है, वो तो नहीं दिखा रहा इस आंदोलन को छोड़ के एक दो चैनल को। वो तो गालियां निकाल रहे हैं, वो तो इनको खालिस्तानी कह रहे हैं, वो इनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, वो इनको नक्सली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो कम्युनिस्ट चला रहे हैं, कोई कह रहा है इसको कांग्रेस चला रही है। वो आतंकी भगत सिंह को कागजों में आज भी आतंकवादी बोला गया है। हम भगत सिंह के वारिस हैं, भगत सिंह की औलाद है, हमें भी कहो, हमें कोई एतराज नहीं है। वो मीडिया को हजम नहीं हो रहा। सरकार बकवास करेगी तो वो गांव से अनाज वगैरह कुछ भी निकलेगा नहीं, गांव में ही रहेगा। और फिर इनकी प्लेटों पर जो ये पिज्जे बर्गर जाते थे, एक ऑर्डर पे इनके घरों पर पहुंच जाते थे बड़े बड़े जो हुक्मरान बैठे हैं, इनकी प्लेटें खाली रहेंगी। फिर इनको तो ये भी नहीं पता गाय का दूध पीना होता है कि मूत पीना होता है। इनको क्या पता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बेशरम लोग हैं, क्या करें। आप हरियाणी लगातार किसानों का आंदोलन जो है जारी है। सर्दी मौसम की मार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, किसान लगातार आ भी रहे हैं और लगातार जो है आते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका हौसला जो है साफ देखा जा सकता है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। जिस प्रकार से किसानों के इस मुकाबले में मजदूर, व्यापारी और सभी साथ आ रहे हैं, उसी में जो है लगातार जो है किसान जुड़े हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, आप कहाँ से हो? मेरा नाम सुखवीर सिंह है, मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। हरियाणा हिसार का रहने वाला हूँ। कहाँ से ये सारे किसान आए हैं, कब आए? हरियाणा और पंजाब से निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं। और किसान आंदोलन के समर्थन में आज तो विधिवत तौर पर फेडरेशन की ओर से आह्वान किया गया था यहाँ इस बॉर्डर पर पहुंचने का। अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर भी CITU की ओर से बाकायदा इस किसान आंदोलन के समर्थन में जत्थे ले लग के अलग अलग जगह से अलग अलग यूनियनों के साथी जो है वो पहुंच रहे हैं। और हम तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम किसानी के साथ जुड़े हुए लोग हैं और मजदूर जो है वो आज किसान का गोद लिया हुआ बेटा है और उनके साथ शिद्दत के साथ खड़ा है इस आंदोलन में, इसलिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। लगातार जिस प्रकार से मोदी द्वारा तारीख पे तारीख दी जा रही है, आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ये है कि जब तक वो तारीख पर तारीख देते जाएंगे तो हम तो कह रहे थे हरियाणा में कल कि तू जितनी तारीख पे तारीख देता जाएगा हम उतने ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर लगाते जाएंगे, ट्राली के पीछे ट्राली लगाते जाएंगे। अब दम ये देखना है तेरा कितना है। वो सड़क यहाँ से ये जयपुर तक भी जाएगी, टिकरी बॉर्डर वाली हिसार डबवाड़ी तक भी पहुंचेगी ट्रालियां लगती हुई, ऐसे ही चंडीगढ़ तक उस सड़क को पहुंचाना पड़ेगा। सिंगू बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं तो वो कितना दम है देखेंगे मोदी में। हमारे अंदर तो बहुत है, क्योंकि बारिश में जब तंबू टपक रहा था कल रात को, 3 दिन से बारिश हो रही है तमाम बॉर्डर्स के ऊपर। किसान मजदूर जो जमे बैठे हैं, जो इतनी बारिश में इतनी ठंड में यहाँ से नहीं हिले हैं तो जाहिर तौर पर कुछ भी कर लो देश की सरकार वो हिलने वाले नहीं है। जम के बैठेंगे, झुका के मानेंगे देश की सरकार। लगातार जो है किसान ठंड से भी परेशान है और उसके अलावा बरसात भी अब लगातार 3 दिन से शुरू हो चुकी है। तंबू लगभग आप कह रहे हो टपकने लग चुके हैं। लगातार किसानों को परेशानी भी हो रही है और उसके साथ साथ इसके बावजूद भी मोदी सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही। आप मोदी सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? परेशान नहीं हो रहा किसान, एक तो मैं आपको बता अपनी भाषा में क्या कुछ? मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, एक तो किसान परेशान नहीं हो रहा। ये वो लोग हैं जो पोह के महीने में नाके मोड़ते हैं रात को 12 बजे, रात को 12 बजे भयंकर ठंड के अंदर बारिश में तूफानों में पेड़ के नीचे रात निकालते हैं। और हम तो भाई बारिश में पानी की बारी नहीं छोड़ते, मोदी को छोड़ेंगे क्या? गलतफहमी का शिकार है ये भाई। जिन इन तूफानों से टकरा के
अन्न पैदा किया, अन्न के भंडार भरे। लाल बहादुर शास्त्री जी बोल के गए एक टाइम पर, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भीख मांगने के लिए दूसरे देशों के पास नहीं जा सकते। तो यही देश के किसान मजदूर थे जिनने अन्न धन के भंडार इस देश के भर दिए। हम कहना चाहते हैं मोदी साहब तक है तो बाद आ जा, नहीं तो ये लोग तेरी गोड्डी टिका के मानेंगे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, है पक्की बात। जिस प्रकार से अभी 8 तारीख को फिर वार्ता होनी है, क्या उम्मीद लगाते हैं? कोई उम्मीद नहीं लगाते 8 तारीख की वार्ता से। हम तो ये कह रहे हैं कि आंदोलन 1 महीना और चले, ताकि मोदी साहब को पता लगे। साहब कहना तो वैसे अच्छी बात नहीं है, मोदी को पता लगे इस देश की जनता जिसने तेरे को हुक्मरान इस देश का बनाया था, राजा चुन के भेजा था, वो गद्दी तेरी नीचे से निकालेगी। वो सड़कों के ऊपर जो ये संख्या जो बढ़ेगी, अभी बहुत से लोग जो ऐसे भी होंगे जिनकी बिजाई नहीं हुई थी, अभी बिजाई से कुछ लोग अब फारिग होकर सड़कों के ऊपर आएंगे, ये संख्या बढ़ेगी। और मैं तो कह रहा हूं कि ये हरियाणा की सरकार ने भी खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनने जानबूझ के पंगा लिया है। अगर वो नाके बैरिकेड नहीं लगाते तो ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं बनता। उनने जानबूझ के नाके लगा के 3 काम इस आंदोलन ने कर दिए। एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा बीजेपी की पार्टी ने, बीजेपी की सरकार ने तोड़ने का काम किया था, वो दोबारा से इकट्ठे बैठे। हरियाणा के लोग एक जगह पे बैठे, तमाम जातियों के हुक्का पीने लग रहे हैं बैठे, चारों तरफ तमाम बॉर्डर्स के ऊपर। देश के अंदर भी हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस तरीके से फाड़ करने की कोशिश की थी, उनकी एकता बढ़ती चली गई। दूसरा जो है, टेलीविजन अखबारों का भी लोगों को पता लग गया। अब ये सोशल मीडिया के साथ ही अगर नहीं हो तो जो सेंट्रल जो मीडिया है, देश के स्तर का नेशनल जो मीडिया है, वो तो नहीं दिखा रहा इस आंदोलन को छोड़ के 1-2 चैनल को। वो तो गालियां निकाल रहे हैं, वो तो इनको खालिस्तानी कह रहे हैं, वो इनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, वो इनको नक्सली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो कम्युनिस्ट चला रहे हैं, कोई कह रहा है इसको कांग्रेस चला रही है, वो आतंकवादी कह रहे हैं इनको। मैं कई बार एक बात बोलता हूं, आज भी कह रहा हूं कि भगत सिंह को कागजों में आज भी आतंकवादी बोला गया है। हम भगत सिंह के वारिस हैं, भगत सिंह की औलाद हैं, हमें भी कहो, हमें कोई एतराज नहीं है। भगत सिंह इस देश के लिए फांसी टूट के चला गया, 50 से ज्यादा लोग इस आंदोलन में शहीद हो चुके, हम भी शहीद होने के लिए तैयार हैं। लड़के मरेंगे, घर पर सड़के मरना मंजूर नहीं है इन कानूनों के कारण, लड़के मरेंगे। ये भी मीडिया द्वारा तो ये भी कहा जाता है, नेशनल मीडिया द्वारा भी, वहाँ तो पिज़्ज़ा बर्गर खाए जाते हैं, वहाँ पर तो किसान मौज कर रहे हैं, काजू बादाम कतली खा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो दर्द इसलिए है, मैं बताऊंगा आपको, वो दर्द इसलिए ही, ये पिज्जा पैदा करता है किसान, काजू किसान पैदा करता है। मतलब मैं हरियाणवी में कहूँ भाई, दूध मारा, गाजर मारी, चावल मारा और तकलीफ बहुत दी गए। यह बेरानी क्या था, समझ में नहीं आ रही। यह तकलीफ इसलिए है जो हमारे समझ में आई कि ये सारी चीजें पैदा करके जब उनकी टेबलों पर सजा देते थे ना, तब तो उनको तकलीफ नहीं थी। अब वो सारी चीजें पैदा करके उनकी टेबलों पर सजाने के लिए हम हमारे पेट में डालने लग गए, तो उनको तकलीफ होनी शुरू हो गई। हमारे द्वारा पैदा किया मटेरियल है, हमारी मर्जी, उसको हम कैसे खाएंगे? वो मीडिया को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि उन तक धीरे धीरे फिर ये सारा मटेरियल पहुंचना बंद हो जाएगा जब हमारे पेटों के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम था हिंदुस्तान के अंदर, अभी ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 20-30 साल पहले की अगर देखोगे आप, फसलें बेचने के लिए बाहर नहीं जाते थे, गाँव में ही बंटवारा था। कोई लकड़ी का काम करता था, कोई जूता बनाने का काम करता था, कोई कपड़ा बनाने का काम करता था, कोई खेती का काम करता था। सब अपना अपना काम करते थे, और जो जो चीज पैदा करता था वो सब किसान की होती थी। वो सेपी या फिर वो से हमारी भाषा में, अगर राजस्थान की भाषा में अगर बात करें तो उसे सेपी भी कहा जाता था, और दूसरी भाषा में बात करें तो बरसी कहा जाता था, मैं तेरे में तू मेरे। नहीं, बरसी अलग चीज है, बरसी अलग चीज है। मैं तो आज से 40-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब गाँव के अंदर ही मतलब आत्मनिर्भर था गाँव, सारी चीजें उनके पास थी, उनको किसी चीज को लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, पैसे के खरीद फरोख्त नहीं थी, सामान की अदला बदली थी। वो हालात दोबारा इस देश में पैदा हो गए। अगर सरकार बकवास करेगी तो वो गांव से अनाज वगैरह कुछ भी निकलेगा नहीं, गांव में ही रहेगा। और फिर इनकी प्लेटों पर जो ये पिज्जे बर्गर जाते थे, एक ऑर्डर पे इनके घरों पर पहुंच जाते थे, बड़े बड़े जो हुक्मरान बैठे हैं, इनकी प्लेटें खाली रहेंगी। फिर इनको तो ये भी नहीं पता गाय का दूध पीना होता है कि मूत पीना होता है, इनको क्या पता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बेशरम लोग हैं, क्या करें। आप हरियाणवी भाषा में मोदी सरकार से अपील या उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपील तो अब करण का टाइम लिया जा, अपील नहीं, अब तो जंग होनी है, और वो जंग जारी है तमाम बॉर्डर्स के ऊपर। और ये पक्की बात है, हिंदुस्तान का आज तक का देश की आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है। और हरियाणा में तो भाई मतलब मैं वो ठीक नहीं रहेगी मेरे ख्याल में कहना, शायद ऐसा कह हमारे बुजुर्ग जो है क्या कर दे भाई, हुक्का भर के हम बैठ जाओ तो भैंस ने भी बयाना पड़ा करेगी तो मोदी से, इसका तो बेहतर के है हमारे बुढ़े तो नहीं क्या कर दे।
तो भाई हुक्का भर के बैठे हैं, चारों तरफ तसल्ली था, दिन रात बारिश के बावजूद ये आग जो इनकी खत्म नहीं हो रही है, ये आग ऐसे ही जलती रहेगी लोगों की। जब तक ये काले कानून खत्म नहीं होंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। आप किसी से पूछ लो, ये जो लोग हैं इनको छोड़ के आप किसी से पूछो जाके, पूरे किसी भी तंबू के अंदर, किसी भी बॉर्डर के ऊपर, किसी से पूछोगे एक ही जवाब मिलेगा, जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। ये थे हमारे साथ काफी साथी जो लगातार कह रहे हैं जिस प्रकार से मोदी सरकार तारीख पे तारीख दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का हौसला बरकरार है। मौसम की